अमृत की बूंदों से आस्था के आंगन तक खिल उठा तनमन जब योगी ने जारी किया करोड़ों का धन। मोदी की योजना में यूपी बना नंबर 1। हरदोई से रामपुर तक, महाराजगंज से गोरखपुर तक छाई हरियाली। बाढ़ और सुखाड़ पर सियासत तो खूब देखी, अब देखिए योगी के 112 महीनों का चौंकाने वाला रिपोर्ट कार्ड। तारीख थी 24 अप्रैल 2022। पूरा देश पंचायती राज दिवस मना रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योजना का ऐलान करते हैं, नाम होता है अमृत सरोवर, जिसके तहत हर राज्य को ये टास्क मिलता है कि अपने यहाँ के ग्राम पंचायत और हर जिले में तालाब खुदवाएं, पानी की समस्या से निजात पाएं। हर सरकार काम में जुट जाती है और सरकारी योजनाओं की तरह इसकी फाइल आगे बढ़ने लगती है। पर यूपी सरकार इसे सिर्फ योजना की तरह नहीं लेती, बल्कि इसे गांव-गांव की जरूरत और लोगों की समस्याओं के समाधान की तरह लेती है। नतीजा अगले ही महीने रामपुर में पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो जाता है, जिसका उद्घाटन करने तत्कालीन मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और स्वतंत्र देव सिंह पहुंचते हैं। उसके बाद महाराजगंज से लेकर गोरखपुर तक तालाबों की तस्वीर बदलने लगती है। अप्रैल 2023 में ही सीएम योगी ये ऐलान कर देते हैं कि यूपी में 8000 से ज्यादा अमृत सरोवर बन चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण के लिए जो अनेक अभियान देश के अंदर प्रारंभ किए, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हर ग्राम पंचायत को और हर जनपद को प्रदेश के अंदर 75 तालाब बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, 8000 से अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर उपलब्ध बनाने के कार्य संपन्न हुए हैं। उसके बाद तो 4 साल के भीतर यूपी के हर ग्राम पंचायत से लेकर जिलों तक के अधिकारी इतने अलर्ट मोड में दिखते हैं कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में 4 रिकॉर्ड बना देता है। पहला, इस योजना में यूपी नंबर 1 बन जाता है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, लेकिन वो यूपी से 3 गुना पीछे नजर आता है। दूसरा, देश में बने कुल अमृत सरोवर का 27% अकेले यूपी में बनता है। हरदोई में अकेले 1200 से ज्यादा तालाब बनाए जाते हैं। तीसरा, रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जाते हैं। करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जाता है। चौथा, अमृत सरोवर योजना में फंड की कोई कमी न आए, इसकी निगरानी खुद सीएम योगी करते हैं। करीब 16,000 करोड़ रुपए जारी करते हैं, जिससे तस्वीर बदल जाती है, जिसका नतीजा ये होता है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी भूजल स्तर बढ़ने लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ने लगती है और किसानों के लिए खेती आसान हो जाती है। उसके बाद मनरेगा योजना, जिसका नाम अब बीबीजी राम जी कर दिया गया है, उससे भी इसे जोड़ा जाता है। उससे जुड़े मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम भी मिलने लगता है। योजना की लिस्ट में शामिल कुल 318 कामों में से 107 काम जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित होते हैं, जिसमें चेक डैम बनाना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तालाब खुदवाना और जलाशयों का पुनरुद्धार होता है। जिस सोच के साथ पीएम मोदी ने इस योजना को शुरू किया, उसकी असली कहानी उत्तर प्रदेश में नजर आती है, जहां योगी सरकार इसे जन भागीदारी का जरिया बना देती है, जो बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बन जाता है। जो लोग ये सोच रहे थे गड्ढों की खुदाई से क्या मिलेगा, सरकार करोड़ों खर्च करके क्या करेगी, वो भी इस योजना के फायदे सुनकर दंग है। अगर इसके फायदे देखें तो अमृत सरोवर और तालाब खोदे जाने से सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिलना आसान हुआ, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी, जैव विविधता को बढ़ावा मिला, पर्यावरण संरक्षण में तेजी आई, मछली पालन से लेकर पशुपालन और आजीविका के दूसरे साधन भी गांव-गांव तक विकसित हुए। जो ये बताता है नीयत साफ हो तो हर योजना का सही लाभ जनता तक पहुंच सकता है। आज आप यूपी के किसी भी जिले की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, वहां के करीब 1 एकड़ इलाके में अमृत सरोवर बना हुआ है, जिसके चारों ओर पक्के पैदल मार्ग, बैठने के लिए बेंच, लाइट की व्यवस्था और पौधारोपण किया गया है, ताकि आधुनिकता के इस दौर में गाँवों की हरियाली बनी रहे।